ये इसका कारण ये है कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक तो हमारा सनातन संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का या भारतीय संस्कृति का जो नया साल है वो शुरू हो रहा है आज से। आज है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो है पहला दिन आज, और ये नया वर्ष के रूप में हम मनाते हैं। और दूसरा है आज विश्व जल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। ये दोनों दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो नया साल हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, जो आप लोगों को शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। ये तो पता है कि 22 मार्च 2023 है, लेकिन आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 आज से शुरू हुई है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति का नया साल है। और नया साल का मतलब ये होता है हर तरफ नई चीज़ें आना, नए पौध आना, नए पत्ते आने, नए फूल आना, और फसलों का पकना, और नई फसलें हमारे घर में आना। ये सब चीज़ें नए वर्ष की पहचान होती है। तो इसलिए इसको अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखो तो जो आज का दिन है ये नए साल की शुरुआत है। और आज जल दिवस भी है, विश्व जल दिवस। उसके बारे में हम यहाँ चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि पानी की जो ज़रूरत है या पानी के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो हमारे आजकल की पीढ़ी में नहीं है। आजकल की पीढ़ी की क्या बात करूं, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं इनकी तो मैं क्या बात करूं, इनसे बड़े वाली पीढ़ी जो है उसको भी ज़्यादा सी जानकारी नहीं है। पानी हमारे जोड़ तालाब जो गांव में होते थे वो शायद अब मरने के कगार पे जा रहे हैं बिल्कुल। और पानी जोड़ तालाब भी मरने के कगार पे नहीं जा रहे, बल्कि हमारा समाज भी जो है ख़त्म होने के कगार पे जा रहा है। और उसका कारण ये है कि हम एक दूसरे के पास बैठते नहीं, हम जोड़ तालाबों की रक्षा नहीं करना चाहते, संरक्षण नहीं करना चाहते। जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जीवन दो चीज़ें हैं, एक तो जीवन हमारी जो स्टाइल है जिसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं, और एक जीवन जीने के सिद्धांत, जो हमारा जीवन किस आधार पर जीवित रह सकते हैं हम। अगर उसकी हम बात करें तो जीवन जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, उसमें अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे जूते पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी में रह सकते हैं, अच्छे संसाधन यूज कर सकते हैं। लेकिन जीवन के सिद्धांत जो है ना, उन सिद्धांतों को ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि हम जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना। जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है? हम सांस के बगैर नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, ये हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे को 1 मिनट 2 मिनट भी सांस नहीं मिले तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दूसरा जीवन का आधार हमारा पानी है, जल। अगर हमारे को पानी पीने को नहीं मिले एक दिन भी तो हम जो है निर्जीव हो जाते हैं और मरने के कगार पहुंच जाते हैं। और जल से जो उत्पन्न होता है खाद्यान्न, खाना, वो अगर हमें कुछ दिन ना मिले तो हम जो है जीवित नहीं रह सकते। और जो खेती है उसी के अनुसार, उसी से हमारा कपड़े आते हैं, कपास पैदा होती है और कपास से कपड़े बनते हैं, वो भी हमारा जीवन का आधार है। जितने भी जो हमारा खान पान है या पानी पीना है या सांस लेना है, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इससे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। अगर आपको जूते नहीं मिलेंगे तो आप जीवित रह सकते हो, आपको एक बार मकान भी कच्चा मिलेगा तो भी आप जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर आप पानी नहीं मिलेगा, अगर सांस नहीं मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। ये तीनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में कि उसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तीनों चीज़ों की धुरी जो है वो है पानी। अगर पेड़ पौधे होंगे तो पानी से होंगे, अगर खेत में कोई भी फसल होगी तो पानी से होगी। अगर पानी नहीं है तो पानी जो है वो बीच की धुरी है, उस पानी की वजह से हमारा पूरा संसार जीवित है, ये विश्व जीवित है। अगर पानी नहीं है तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और पानी के बगैर आप देखते हो कई बार जब पानी नहीं आता पीने का तो त्राही हो जाती है कि पानी नहीं है, लोग हड़ताल करते हैं, लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। लेकिन उस पानी की कदर करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो जोड़ तालाबों में जो हमारे पशु हैं उनके गोबर और मूत्र सब चीज़ उसमें डाल देते हैं। बहुत से गाँव में मैंने देखा है अपने घर की गंदगी भी उसमें डालते हैं, कपड़े धोते हैं और चीज़ें डालते हैं, वो पानी की बोतलें डाल देते हैं, प्लास्टिक के कागज़ डाल देते हैं, बहुत सी चीज़ें डाल देते हैं। आपके गांव का तालाब तो इस मामले में ठीक है, लेकिन गांव में आप देखोगे तो गांव में तालाब की जो है एक किस्म से हत्या की जा रही है, और वो सबसे ख़राब है। अगर गांव में तालाब और जोड़ नहीं रहेंगे
तो जीवन संभव नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपके गांव का ये जोड़ ना हो बाई चांस, और वो जोड़ ना हो, तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जब बरसात होगी, जब भारी सी बरसात हो जाए तो सबके घरों में पानी घुस जाएगा। इस बार बहुत सी जगह हरियाणा में ऐसे जगह रही है, जैसे हमारे नज़दीक भूना है, भूना में पूरे में पानी भर गया था 3-3, 4-4 फुट, क्योंकि जो तालाब है हमने वो दबा लिए हैं, उस पर कब्जा कर लिया, मकान बना लिया। हम कभी भी नई पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, आज के बारे में सोच रहे हैं। 1-1 फीट जगह, 2-2 फीट की जगह को कब्जा करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या जीवन में क्या पाना चाहते हैं वो लोग, जो जोड़ तालाबों को पाट के और घर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर। अगर हम देखें जो पानी के केंद्र है जोड़, ये पूजनीय स्थल है हमारे लिए। हम जब छोटे थे तो उन जोड़ों में, तालाबों में नंगे पैर जाते थे, जूता चप्पल पहन के भी नहीं जा सकते थे, और उस पानी की रक्षा करते थे, खुदाई करते थे। गर्मियों के मौसम में जब मई जून आ जाती थी तो सब लोग उसकी खुदाई में लग जाते थे, गांव के सब पूरा समाज लग जाता था। लेकिन आजकल हम उसमें तोहिन समझते हैं, कहीं झाड़ू लगाना पड़ जाए तो तोहिन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। जोड़ तालाब की मिट्टी निकाल के ले आए तो तोहिन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जीवन का जो आधार है, अगर उसको हम नहीं बचाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगले 10 साल में, 10 साल भी नहीं, 5 साल में, अगले 5-7 साल में पूरा हरियाणा डूबेगा बरसात में, क्योंकि जोड़ तालाब रहेंगे नहीं। और जोड़ तालाब बनाने की किसी को फुर्सत भी नहीं है। सरकारों को जोड़ तालाब बनाने भी नहीं आते हैं। सरकार के जितने भी इंजीनियर हैं, चाहे वो जेई के नाम से प्रसिद्ध हो, चाहे वो एसडीओ के नाम से प्रसिद्ध हो, चाहे एससीओ, चाहे कोई भी हो, उनको जोड़ तालाब की कल्पना भी नहीं है कर सकते वो कैसे बनाए जाएंगे जोड़। एक मिनट रुकना, एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो हमारी पुरानी रीति रिवाज थी, वो संस्कृति तो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में हम कैसे बचा सकते हैं इस जल को, और कैसे तैयार कर सकते हैं तालाब? जल बचाने के, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, जोड़ तालाब हमारे गाँव का एक केंद्र बिंदु है पानी को बचाने के लिए। अगर हम जोड़ तालाबों को नहीं बचाएंगे तो मुझे नहीं लगता पानी बचाया जाएगा, क्योंकि बरसात में इतना पानी बरसता है। ईश्वर जो है सबकी ज़रूरत पूर्ति कर सकता है, लेकिन किसी की जो है मतलब जो अय्यासी है ना, उसको पूर्ति नहीं कर सकता। अगर कोई इस पानी से बिजनेस करने लगेगा तो वो बिजनेस पूरा नहीं होगा, लेकिन जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। और जोड़ तालाबों के माध्यम से हम पानी बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते। क्योंकि जोड़ तालाब जब दबा लिए तो आप सोचो जो पानी बरसेगा हमारे मानसून के मौसम में या बरसात के मौसम में, तो पानी कहाँ जाएगा? उसको कहीं जाने की जगह ही नहीं है, कहीं उसका रास्ते भी नहीं छोड़े हैं, तो वो घरों में ही पानी घुसेगा और गांव में ही घुसेगा। और गांव में इतनी बरसात होती है, आप जब इसका अंदाज़ा लगाओ, जो कह रहे हैं कि 15 फीट गहरा जोड़ है और बरसात में ये लबालब भर जाता होगा, इसमें कितने हजारों गैलन पानी आता होगा। और वो पानी अगर ये जोड़ तालाब नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगाओ वो पानी कहाँ जाएगा फिर? आपके पास और तो कोई रास्ता है नहीं जाने का, तो गांव में घुसेगा, घरों में घुसेगा। तो ये जो जोड़ तालाब है, ये हमारे पूजनीय स्थल है, जिसको हम पूजा करनी चाहिए हमारे को। और पूजनीय स्थल इसलिए भी है कि हमारे बुजुर्गों ने इसको स्थापित किया है हमारे पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए। कितने ऐसे जीव जंतु छोटे छोटे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनको हम कहते हैं कि अभी परसों जो है गौरैया दिवस मनाया गया था, चिड़िया दिवस, विश्व चिड़िया दिवस। एक भी चिड़िया नहीं बची है। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड की वजह से और हमारे खेतों में जो खाद डलता है, यूरिया डलता है, उसकी वजह से जो अन्न पैदा होता है, उससे छोटे छोटे जीव सब खत्म हो गए हैं। और पानी में भी, और टावर की वजह से, पर पानी भी जो है हमारा स्वच्छ नहीं रहता है। तो इसलिए आज विश्व जल दिवस के ऊपर और आज हमारी नए वर्ष के ऊपर मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने जल को ज़रूर बचाएं, और हर घर का जो पानी है, छत का जो पानी है, उसको पृथ्वी के गर्भ में पहुँचाने का काम करें। अपने खेत का पानी अपने खेत में रखो। जब अपने खेत का पानी खेत में रखोगे तो आपका चोया ऊपर आएगा, आपका वाटर लेवल ऊपर आएगा, और उस एरिए में आप खारा पानी नहीं मिलेगा, सब मीठा पानी मिलेगा। जहाँ भी ये जोड़ जो है, इसके आसपास 2-3 किलोमीटर तक कभी भी खारा पानी नहीं होगा, 3-4 किलोमीटर तक। अगर ऐसे ही हम कृषि तालाब भी बनाना शुरू कर लें, अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब बना ले, गहरा तालाब बना ले, तो हमारे को ये नहर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा कि अपने आराम से खेती कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आज की जनता है वो कुछ करना नहीं चाहती, वो आसानी से सब कुछ पाना चाहती है, और हर चीज़ जो है ऐसा करना चाहते हैं। अब हम ये सोच लेंगे नहर बगैर तो पूरी नहीं होगी, बिजली के बगैर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम खुद प्रयास नहीं करना चाहते कि हम कैसे प्रयास करें। हमारे बुजुर्ग जो है
बहुत कुछ करते थे पहले, पैसे भी कम थे लोगों के पास, जीवन यापन भी बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं होते थे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको खाने के 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन गांव में जब भी कोई अभियान चलता था, जोड़ तालाब की छटाई का अभियान चलता था, सब अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। स्कूल में कोई कमरा बनना होता था, सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, चाहे 50 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, जो भी उसके हिस्से आता था वो देता था। अपने घर की जो ज़रूरत है उसको कम करके, लेकिन समाज के लिए आगे आता था। लेकिन आज कितने लोग ऐसे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? समाज भी इसलिए मर रहा है, और समाज के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो सामाजिक प्राणी है। आज जितने भी अवसाद के केस बढ़ रहे हैं, जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि समाज नहीं है। हम किसी से एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, हम अपने घर में ही घुसे रहते हैं, और वो माता पिता के सारे दिन दर्शन कर करके हम पक जाते हैं बिल्कुल। और बच्चों को सारा दिन यही बात बताई जाती है, पढ़